मैं 4 घंटे यहाँ कथा वाचन कर रही हूँ, इसका महत्व तो नहीं है। महत्व तो किसका है? 4 घंटे तो ये मुझे करना ही करना है। आप सामने बैठे हो तो मैं आपको कथा ही सुनाऊंगी, लेकिन इस 4 घंटे को छोड़ करके पिछले 20 घंटे में क्या करती हूँ, महत्व उसका है। तो आप क्या करते हो ये आप विचार करो। और जो अगर आप कुछ नहीं करते हो तो जीवन की इस जन्म की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। और जब गिनती 100 तक खत्म हो जाती है ना, तो गिनती फिर शुरू से प्रारंभ होती है, 1 2 3। और शुरू से प्रारंभ होने का अर्थ है कि 1,84 चक्कर काटने के बाद भी यदि मनुष्य का शरीर पा करके आपने सत्कर्म नहीं किया, भगवान का स्मरण नहीं किया, तो याद रखना यही गिनती आपकी खत्म होगी। और जो ये गिनती खत्म हुई तो फिर आपको शुरुआत नंबर 1 से करनी पड़ेगी, 1 नंबर से। फिर वही चेन चलेगी, 1 2 3 4, अर्थात फिर हमें नाली के कीड़े से शुरुआत करनी पड़ेगी। ना जाने कितनी योनियों का कष्ट सहते सहते हम इस योनि में पहुंचे हैं। अब आप आज घर जाके ना निर्णय करना, क्या करना है जिंदगी में, क्या करना है। जो गया सो गया, जो बचा है अभी उसमें क्या करना है, ये विचार करना। कथा कोई मनोरंजन का साधन थोड़ी है। 4 घंटे सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसका अनुसरण नहीं करेंगे। और यदि आप उसका अनुसरण नहीं करते हो और 4 घंटे आकर के केवल बैठे रहते हो कि चलो ठीक है हम घर पे बैठे हैं वैसे वहां बैठे रहेंगे, तो मैं एक बात बताऊं, आपके कथा श्रवण करने से कोई अर्थ नहीं निकलने वाला, व्यर्थ है। और ये जिंदगी हमें इतनी ज्यादा तो मिली नहीं कि इसमें से हम कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ समय व्यर्थ दें। हम बड़ी सामर्थ्य की बात करते हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद ये मनुष्य इस जगत में आने के बाद समाज में बार बार हर दूसरे व्यक्ति से अपने सामर्थ्य की बात करता है। अरे मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 1 मिनट में आपको समाप्त कर सकता हूँ। पर आपको वास्तविकता बताऊं कि हमारी सामर्थ्य क्या है। ये जो सांसें चल रही हैं ना, सारा खेल सांसों का है। सांस रुकी और सामर्थ्य समाप्त। और हमारा आपका सामर्थ्य केवल और केवल इतना है कि ये सांसें भी हमें गिनती की मिली हुई है। हम तो नहीं गिनते ना, हमें तो इन सांसों का कोई महत्व ही नहीं पता, पर वो जिसने दी है ना हमें ये सांसें, वो गिन रहा है। और उसकी गिनती में हर एक क्षण हमारी ये जो श्वास है ना, उसकी संख्या घटती जा रही है। तो जिसकी श्वास भी उसे गिनती से मिली हो, उसका क्या ही सामर्थ्य हो सकता है, आप बताओ।